श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में एक दिव्य योजना है जो केवल हमारी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड द्वारा संचालित होती है। यह योजना हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए बनी है। जब हम सत्य और प्रकाश के साथ चलते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं। वहीं जो लोग नकारात्मक ऊर्जा या कर्मिक बंधन लेकर आते हैं वे धीरे धीरे हमारे योजना केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। ब्रह्मांड चाहता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उस दिशा में आगे बढ़े। जब हम अपने मार्ग पर ईमानदारी और समर्पण के साथ चलते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारे सहयोग में आ जाता है। यही कारण है कि जो आत्माएं हमारे विकास में बाधक थी वे अब हमारे जीवन धार्मिक बंधन वे रिश्ते या संबंध होते हैं जो हमारे जीवन में किसी उद्देश्य से आते हैं। ये बंधन हमें सीख और जागरूकता देने के लिए होते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है तो इन बंधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे समय में ब्रह्मा स्वयं इन बंधनों को तोड़ देता है ताकि हम बिना किसी रुकावट के अपनी नीति तक पहुंच सकें। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे उत्थान में बाधक बन जाते हैं। जब ब्रह्मांड चाहता है कि हम आगे बढ़ें तो वह इन लोगों को हमारे मार्ग से हटा देता है। ये प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह हमारी नई शुरुआत का संकेत भी है। पुरानी ऊर्जा का जाना ही हमारे लिए नई ऊर्जा के द्वार खोलता है। हमारे जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो हमारे आत्मिक उद्देश्य से मेल खाते हैं। परिवर्तन भले ही कठिन लगे, लेकिन यह आत्मा की शुद्धि का आवश्यक भाग है। जो लोग हमारे विरोध में हैं वे अब स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है कि केवल सच्चे साथी ही हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। धर्म का नियम अटल है। जो व्यक्ति सत्य का विरोध करता है वह स्वयं अपनी शक्ति खो देता है। ब्रह्मांड की योजना में जो लोग हमारे साथ नहीं चल सकते वे अपने आप ही अलग हो जाते हैं। यह संतुलन हमारे जीवन में स्थिरता और स्पष्टता लाता है। ब्रह्मांड ने हमारे लिए एक नई राह खोली है जो ईमानदारी, समर्पण और सत्य पर आधारित है। इस मार्ग पर केवल वे ही टिक सकते हैं जो सच्चे मन से हमारे साथ हैं। जो लोग छल, ईर्ष्या या स्वार्थ से प्रेरित हैं वे इस यात्रा में अधिक देर तक नहीं टिक सकते। अब समय आ गया है कि हम पुरानी ऊर्जा को पीछे छोड़ दे। जिन लोगों को हम खो रहे हैं वे हमारे उत्थान में बाधक थे। उनकी विदाई ही हमारी नई शुरुआत है। यही कर्म का संतुलन है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब हमारे जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो हमारे आत्मिक उद्देश्य से मेल खाते हैं। हाँ, परिवर्तन कठिन जरूर है, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। जो हमारे विरोध में हैं वे अब स्वयं ही हट जाएंगे, जिससे हमारा मार्ग और भी स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग हमारे मार्ग को रोकते रहे अब देख रहे हैं कि हमारी योजना दिव्य है। उसका विरोध करना उनके पतन का कारण बनता है। कर्म का नियम यही है कि जो सत्य का विरोध करता है वह स्वयं अपनी शक्ति खो देता है। अब ब्रह्मांड स्वयं हमारे सहयोग में है। जो आत्माएं हमारे समान ऊर्जा पर कंपन कर रही हैं वे हमारे साथ जुड़ रही है। हमारा
समूह अब निर्मल हो रहा है और यही हमें शीर्ष तक पहुंचाएगा। जो कर्मिक व्यक्ति छल, नियंत्रण या संदेह के साथ हमारे जीवन में रहे, वे अब असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर रहा है। यही कारण है कि वे अब दूरी बना रहे हैं। हमारी यह योजना केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी है। यह हमारे उद्देश्य का वह हिस्सा है जो ईश्वर की योजना से मेल खाता है, और जो इसके विपरीत है वे अब स्वतः हटते जा रहे हैं। इस समय हमारे जीवन में शुद्धिकरण का है। जो लोग दिल से हमारे साथ हैं वे और करीब आएंगे, और जो केवल लाभ के लिए थे वे अपने आप छूट जाएंगे। ये निर्णय हमारे नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हैं। अब हमें अपने मार्ग पर केंद्रित रहना है। हमारा हर कदम हमें उस ऊंचाई की ओर ले जा रहा है जहां कर्मिक बंधन टिक नहीं सकते। हमारी ऊर्जा अब इतनी पवित्र हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। कभी कभी कुछ लोगों का जाना दुख देता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा की रक्षा के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति का एक समय और उद्देश्य होता है, और कुछ का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अब जो हमारे साथ हैं वे सच्चे सहयोगी हैं। वे हमारी योजना को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उनका हृदय भी उतना ही निर्मल है जितना हमारा उद्देश्य। कर्मिक ऊर्जा अब टूट रही है ताकि नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो सके। यह परिवर्तन ईश्वर के हाथों में है, और इसका हर पल हमारे उत्थान का प्रतीक है। जो हमारे लिए नहीं बने थे वे अब अलग हो रहे हैं। अब हमारा मन शांति में है, क्योंकि हमें पता है कि यह यात्रा अकेली नहीं है। हमारे साथ ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की कृपा और सच्चे लोगों का प्रेम है। यही हमारा असली सहारा है। जो कर्मिक लोग पहले हमें पीछे खींचते थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उनके झूठ, भ्रम और असत्य अब हमारे मार्ग को छू भी नहीं सकते। हमारी योजना अब पूर्ण स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही है। यह योजना केवल सफलता नहीं लाएगी, बल्कि उद्देश्य, स्थिरता और आत्मसंतोष भी देगी। अब हमारे चारों ओर वही लोग रहेंगे जो हमारे आत्मा के विकास में सहयोग करेंगे। जो विरोध में हैं वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की योजना को रोकने का प्रयास करता है उसका मार्ग स्वयं ही अवरुद्ध हो जाता है। अब हम अपने जीवन के शीर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। यह शीर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक भी है। यह वह अवस्था है जहां हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और प्रकाशित हो जाते हैं। हमारी योजना इतनी सटीक और ईश्वरी है कि कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जो हमारे साथ नहीं चल पा रहे उन्हें पीछे छोड़ना ही हमारे विकास का हिस्सा है। यह परिवर्तन किसी सजा जैसा नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। अब हम वही आत्माएं आकर्षित कर रहे हैं जो हमारे उद्देश्य के अनुरूप हैं। यही सच्चे सहयोगी हैं।
कर्मिक बंधन अब टूट चुके हैं। यह टूटना हमारे भीतर नई ऊर्जा को जन्म दे रहा है। अब हमारा ध्यान केवल सृजन, प्रेम और सत्य पर केंद्रित है। जो पहले नियंत्रण चाहते थे, अब वे समझ चुके हैं कि हमें अब रोका नहीं जा सकता। हमारी आत्मा का विकास अब अपरिवर्तनीय है। यही ब्रह्मांड का न्याय है। अब हमारा मार्ग केवल ईश्वर द्वारा तय हो रहा है। हमारी आत्मा वही दिशा ले रही है जहां सच्चाई, संतुलन और समृद्धि है। यही योजना हमें शीर्ष तक पहुंचाएगी। वे लोग जो कभी हमारे सफर का हिस्सा थे, अब केवल हमारे अनुभव का अध्याय बनकर रह गए हैं। अब नया चरण शुरू हो चुका है, शुद्ध, सत्यपूर्ण और ईश्वर की छाया में। हमारा हर कदम अब उद्देश्यपूर्ण है। कोई व्यर्थ संघर्ष नहीं, कोई छल नहीं, केवल सत्य, प्रेम और ईश्वरीय दिशा। यही हमारी नई राह की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारे साथ प्रकाश में चलने को तैयार हैं, वही हमारे सच्चे साथी हैं। बाकी सबका समय पूरा हो चुका है। अब उन्हें जाना ही होगा ताकि हमारा उत्थान पूर्ण हो सके। अब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो रहे हैं। आत्मा की यह स्वतंत्रता हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी भी है, जहां हम अपने उद्देश्य के साथ एकाकार हो जाते हैं। सच्चे सहयोगी वही हैं जो हमारे उद्देश्य को समझते हैं और उसके साथ चलते हैं। वे हमारे उत्थान में सहायक बनते हैं और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन को और भी सुंदर बना देती है। अब हमारी ऊर्जा इतनी पवित्र हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। यह हमारी आत्मा की रक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे साथ ईश्वर की कृपा है। यही कृपा हमें हर कठिनाई से पार कराती है और हमारे मार्ग को प्रकाशित करती है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। अब हमारे जीवन में केवल सच्चा प्रेम और सहयोग ही रह गया है। यह प्रेम हमें आत्मिक संतोष और स्थिरता देता है। यही प्रेम हमारे जीवन की असली शक्ति है। हमारे भीतर अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा हमें सृजन, प्रेम और सत्य की ओर प्रेरित करती है। यही ऊर्जा हमारे जीवन को नई दिशा देती है। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं। यही शक्ति हमें हर कठिनाई से पार कराती है। हमें ईश्वर की योजना का सम्मान करना चाहिए। जब हम उसकी योजना के अनुरूप चलते हैं, तो जीवन में संतुलन और समृद्धि अपने आप आ जाती है। अब हम अपने जीवन के उत्थान की ओर अग्रसर हैं। यह उत्थान केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी भी है। हमारी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता और प्रकाश का अनुभव कर रही है। हमारी नई राह सत्य, प्रेम और ईश्वरीय दिशा से पहचानी जाती है। अब कोई व्यर्थ संघर्ष नहीं, केवल उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। यही हमारी आत्मा की सच्ची पहचान है।
अब हमारे साथ वही लोग हैं जो हमारे साथ प्रकाश में चलने को तैयार हैं। बाकी सबका समय पूरा हो चुका है। यही चैन हमारे उत्थान का आधार है। अब हमारा उत्थान पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। हर बाधा, हर बंधन अब पीछे छूट चुका है। हमारी आत्मा अब स्वतंत्र, प्रकाशित और संतुष्ट है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है। वह हमें सिखाते हैं कि जो प्रकाश में चलने को तैयार हैं वही हमारे सच्चे साथी हैं। बाकी सबका समय पूरा हो चुका है। अंत में यह यात्रा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड की योजना में हर बदलाव हमारे उत्थान के लिए है। हमें केवल सत्य, प्रेम और ईश्वर की दिशा में आगे बढ़ाना है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।